कलम से मिलते हैं पीर आकर, शायर ना बन जॉन मीर गाकर, बदला नहीं लोगों की भीड़ पाकर, एकलव्य सटीक लगे तीर जाकर। भाई साहब क्या खतरनाक लिखा है आर मृदुल ने। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटीबी हसल सीजन 5। जस्ट पूरा देखकर मैंने खत्म किया ही है। एक से एक तगड़े बैंगर हैं भाई, एक से एक तगड़े बैंगर। चाहे वो पर्व हो, आर मृदुल हो, भाई साहब कोई भी हो बंदा, कोई भी। तो आर मृदुल का ट्रैक बहुत फेवरेट ट्रैक है मेरा भाई। इसकी लिरिक्स ब्रेक डाउन करते हैं, एक एक बात समझेंगे बड़े प्यार से। तो स्टार्ट करते हैं एक साथ, पहले सुनते हैं फिर एक एक करके समझते हैं कि भाई ने क्या लिखा है इस बार। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। Yo, let's go. आर मृदुल, आर मृदुल भोकाल टाइट करना है क्या? बिल्कुल टाइट करना भौकाल अरे, भाई। दुनिया में डूबने लगा, कश्ती ही चलाती वो वो अकेला जो अवस्थी है भला की, हस्ती है सल चलाती तो हस्ती है चला की, सुनते जो गाने मेरे ये मस्ती है कला की। खतरनाक भाई साहब, खतरनाक स्टार्ट करा है मृदुल भाई, खतरनाक लेवल स्टार्ट करा है आपने भाई। आपने ऑरा वही रखा है जो आपका था, मतलब कि एक तरीके से कह दो कि बंदा करेक्टर में है पहले से ही। जो पीछे वाला गाना सुना था ना कि असल कहानी बा, तो उस करेक्टर को लेकर किरदार अभी भी कायम रखा है भाई ने। करेक्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना करेक्टर बिल्कुल भी ना छोड़ें। समझते हैं भाई ने क्या लिखा है। बोल रहे हैं कि दुनिया में डूबने लगा, कश्ती जला दी, हुआ था अकेला जो अवस्थी भला की। मतलब जैसे ही मैं अपनी कला, अपने हुनर के अंदर की दुनिया में जैसे ही मैं डूबने लगा ना, उस हुनर के अंदर मैं उससे जैसे ही निखरने लगा, उसमें और निखार लाने लगा, तो मैंने अपनी कश्ती जला दी। मतलब मुझे वापस अपनी उस दुनिया में नहीं लौटना जहां से मैं निकल कर आया हूं। समझ में आई बात। हुआ था अकेला जो अवस्थी भला की। तो भगवान ने जब मुझे अकेला रखा था, मुझे दर्द दिया और परेशानी दी, कष्ट दिया, तो मेरे हिसाब से भगवान ने मेरे साथ अच्छा ही किया कि इस, मतलब इस अवस्थी, वो है मृदुल भाई साहब जो है वो अवस्थी है, अपने आप को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि भगवान ने उनके साथ अच्छा ही किया है जो उनको अकेला रखा है। असल हस्ती चला दी तो हस्ती है चालाकी। मतलब भाई कहते हैं ना कि यहाँ पर उन्होंने अपने आप की एक ऐसी पहचान बनाई है, अपने आप की एक ऐसी हस्ती बनाई है कि जो उनके विपक्षी लोग हैं, जो उल्टा सीधा बुरा भला बोलते हैं ना, उनकी जो भी चालाकियां हैं, जो भी चालाकी भरी बातें हैं, अब वो हंसती हैं उन पर कि भाई अब एक भी चालाकी हमारे ऊपर काम नहीं करने वाली है। समझ गए। सुनते हैं जो गाने मेरे, ये मस्ती है कला की। भाई जो मेरे गाने सुन रहे हैं तो ये मेरी कला की मस्ती है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि मेरी कला में इतना जोश, इतना पावर, इतनी एनर्जेटिक मेरी राइटिंग है, इतनी प्यारी मेरी राइटिंग है कि लोग इसको सुनते हैं, अपने आप को उसमें रख लेते हैं, फील करने लगते हैं और झूमने लगते हैं, सब भूल जाते हैं। तो मेरी कला के अंदर ये हुनर है कि भाई साहब लोग अपने दुखों को भूलकर झूमने लग जाते हैं। खतरनाक भाई, स्टार्टिंग तो खतरनाक करी मृदुल भाई। आपसे यही उम्मीद है कि आप तगड़ा और तगड़ा लिखें, आप इस करेक्टर को बिल्कुल भी ना छोड़ें। नेक्स्ट सुनते हैं क्या है और। हालांकि मस्ती ना भारी पड़े है मजबूत कलम की सारी जड़े, लखनऊ चिकनकारी गड़े अगीत ये बूढ़े नर नारी पड़े। वो 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 वर्स पे वर्स, बार्स पे बार्स तगड़े फेंक रहे हैं मृदुल भाई, बहुत तगड़े फेंक रहे हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, कलम और लखनऊ हालांकि मस्ती ना भारी पड़े, मजबूत कलम की सारी जड़ें, लखनऊ चिकनकारी गड़े, गीत ये बूढ़े नर नारी पड़े। भाई खतरनाक लेवल का लिखा है बंदा भाई साहब। राइटिंग जो है ना, बहुत पीक राइटिंग है, बहुत पीक। बहुत कम लोग हैं जो एक बार में इस गाने को सुनकर समझ पाएंगे। भाई साहब उन्हें कम से कम 3 से 4 टेक तो लगेंगे समझने के लिए। उन लोगों को जिनको थोड़ी सी भी हिप हॉप की समझ है तो उनको 2 टेक में हो जाएगा, जिनको थोड़ी बहुत समझ भी नहीं है, जो नए नए हैं अभी, भाई साहब तुम्हें 3 से 4 बार सुनना पड़ेगा। इस लाइन को समझते हैं क्या कह रहे हैं। कलम और लखनऊ, कलम और लखनऊ की बात यहाँ चल रही है। अब हालांकि मस्ती ना भारी पड़े, मजबूत कलम की सारी जड़ें, लखनऊ चिकनगारी गड़े। जैसे कि अब वो ये अपने ही कहना चाहते हैं अपने आप से कि जो ये सक्सेस अब उनको मिल रही है, थोड़ी शोहरत, नाम, कामयाबी, ये सब मिल रही है, तो कहीं उन पर ये चीज भारी ना पड़ जाए। इसीलिए उन्होंने कहा है मजबूती कलम की सारी जड़ें, कि मेरी जो कलम है ना और मेरा जो हुनर है उसकी सारी जड़ बहुत मजबूत है। मतलब इतनी आसानी से इसे कोई हिला नहीं सकता, इतनी आसानी से कोई इसको पीछे नहीं कर सकता है। समझ गए। ठीक वैसे ही जैसे लखनऊ चिकनकारी कड़े, गीत ये बूढ़े नर नारी पड़े हैं। जैसे कि लखनऊ चिकनकारी का मतलब है जो बारीकी तरीके से
एक डिजाइन नहीं करी जाती है लखनऊ चिकनकारी, अगर आपने देखे होंगे तो कुर्ते वगैरह आते हैं लखनऊ चिकनकारी के, जैसे कारीगर जो लोग होते हैं ना वो कपड़ों पे बारीकी से डिजाइन बनाता है, तो सेम वैसे ही वो अपनी कला से अपने आप को बुन रहे हैं, है ना। तो वो ये चाहते हैं कि उनके जो गीत हैं, जो जितने भी नर नारी हैं, बूढ़े हैं, यंग लोग हैं, बच्चे हैं, सब कोई उनके गीत को पढ़े, उनके गीत को दोहराए और सब लोग उनके गीत को याद करें, मतलब उनमें झूम जाए। भाई साहब बहुत अच्छा लिखा है, सल्यूट है भाई। मतलब पिछले वाले गाने को मैंने ब्रेक डाउन किया था, वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल था, बहुत डीप राइटिंग थी। यहाँ पर भी बहुत डीप राइटिंग है मृदुल भाई, सल्यूट है भाई। नेक्स्ट सुनते हैं। अरसों से तरसे अब पारी बढ़े और कस के पर से जो है पारी चढ़े, अरे भाई फैला दी जुआरी बढ़े, ओ खेल या जेल हम भारी पड़े। फिर वो हर एक लाइन अपने आप में जहर है, हर एक लाइन जहर है। अरसों से तरसे है बारी बढ़े, कस के बरसे जो पारी चढ़े। वो भाई साहब बंदा कह रहा है कि बहुत सालों से भूखा हूं मैं अपनी इस जीत का, मैंने बहुत साल देखे हैं अपनी संघर्ष में, बहुत साल बिताया, बहुत वक्त बिताया इस लम्हे का इंतजार करते करते। तो कह रहे हैं कि कस के बरसे जो पारी चढ़े, तो जब मेरी पारी आएगी, मतलब कि जब मेरी बारी जब आएगी ना, तो मैं कस के बरसूंगा, मैं बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूं। मैं सेम वैसा ही हूं जैसे काले बादल आ जाते हैं ना, वो नहीं देखते हैं कि आप कहाँ हैं, बाहर हैं, क्या गीला होगा, क्या सूखेगा, क्या भीगने वाला, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। सेम वैसे ही जैसे मेरी बारी आएगी, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं बस बरस पड़ूंगा। जो सामने मेरे कॉम्पिटिटर होंगे, मैं उन पे बरस पड़ूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ, मैं कब से रुका हुआ था इस चीज के लिए। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, आधे भाई फेल आधे जुआरी बड़े, हो खेल या जेल हम भारी पड़े। अब यहाँ पर थोड़ा कहीं ना कहीं वो जिक्र कर रहे हैं अपने दोस्तों के आसपास का, मेरे ख्याल से या अपने दोस्तों के बारे में बोल रहे हैं कि जो उनके दोस्त हैं, आधे लोग जेल में है, आधे लोग जुआरी हैं। कैसा भी खेल हो या जेल हो, सब में अव्वल है वो लोग, मतलब सब में आगे हैं उनके दोस्त लोग या वो लोग जिनके आसपास वो रहते हैं। तो भाई उनसे टकराना बिल्कुल भी मत, वो हर चीज में आगे हैं, ठीक है। हर चीज में पछाड़ के फेंक देंगे, सिचुएशन कैसी भी हो। उनका जो कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है, वो दिखता है, इन बातों में झलकता है कि हाँ बंदा ठीक है, कंपटीशन लेवल के हिसाब से बातें कर रहा है। अब जो कंपटीशन दे रहा है ना सामने वाले इंसान को, उस हिसाब की बातें चल रही हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत तगड़ा बार है। फिर खुमारी चढ़े कलम करे तांडव, ये कुरुक्षेत्र वन में पांडव, बना दूंगा राजधानी पर है खतरनाक पांडव, भाई। खाते चीते गढ़ है बांधव, समझे तानो या कबीर आकर, काव्य देती है समीर आकर, या ग्राहक टकन पट्टी झामर बबुआन दोस्त ना के वीर बाहर। ओ भाई साहब यार, बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। मतलब मैं इस चीज को कैसे ब्रेक डाउन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई मुझे इसमें टाइम लगने वाला है। इसमें लिखा है, फिर खुमारी चढ़े कलम करे तांडव, ये कुरुक्षेत्र बनूं मैं पांडव, बना दूंगा राजधानी वन है खांडव। बहुत खतरनाक है। मतलब हाँ, थोड़ा सा मुझे हल्का सा टाइम लगेगा। इसमें लिखा है, फिर खुमारी चढ़े कलम करे तांडव। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अब उनकी कलम तांडव करेगी जब उनको ऐसा लगने लगेगा कि जो सामने वाला टीम है, यानी सामने वाला कंटेस्टेंट है, जो विपक्षी टीम लोग है, जब उनको ऐसा लगने लगेगा ना कि ये थोड़ा सा लो हो चुका है, कम पड़ चुका है ना, वीक वीक हो चुका है, तब उनकी कलम तांडव करेगी। ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र में बनूं मैं पांडव, जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पांडवों ने तांडव किया था ना और जीत हासिल करी थी, वैसे ही अब मेरी कलम भी तांडव करके दिखा देगी उन लोगों को, अगर उन्होंने ये सोचा कि ये बंदा वीक है। तो बना दूंगा राजधानी वन है खांडव। ये बहुत तगड़ा बार है, बहुत तगड़ा भाई। मतलब यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होगी, अगर थोड़ी सी जानकारी होगी महाभारत के बारे में, तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट लिया गया है। मतलब महाभारत के जो पांडव थे ना, तो जब बंजर जमीन थी, जो बंजर जमीन थी, बीहड़ खांडवन वन है ना, हाँ खांडव वन। तो जो खांडव वन यहाँ पे इसका जिक्र हुआ है, तो भगवान कृष्ण और अर्जुन, मतलब अर्जुन ने कृष्ण की मदद से जो जंगल था उसको जलाया था और जीत करने के बाद अपनी एक राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाई थी। अगर शायद आपने महाभारत के किस्से सुने होंगे, अगर आप जानते होगे तो वैसे ही वो अपने आप को कहना चाहते हैं कि अब ये जो मेरे सामने पूरा जंगल पड़ा है, जो हिप हॉप का पूरा जंगल है, मैं इसमें अपनी राजधानी, मतलब अपना सिक्का चलाऊंगा, अपना नाम चलाऊंगा, मैं अपने नाम की राजधानी बनाऊंगा मैं। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से यही पॉइंट आउट किया होगा उन्होंने। मृदुल भाई, अगर आपने मेरी ये वीडियो, जैसे आपने पिछली वाली वीडियो देखी थी, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। सुबह उठा था, मैंने वीडियो देखा, मृदुल भाई का कमेंट आया, भाई अगर आप ये वाली वीडियो देखें तो प्लीज जब आप हसल में दोबारा परफॉर्म करें तो बिल्कुल यार एक शाउट आउट दे देना, बस केवल मेरा एक बार नाम ले लेना।
प्लीज मुझे मतलब मैं ऐसा लगूंगा कि मैं उस स्टेज पर आपके साथ हूँ, एक बारी बस बोल देना प्लीज मृदुल भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई अगली लाइन में लिखा है उन्होंने, खास है चीते जैसे गढ़ है बांधव। हाँ, तो वो यहाँ पर फिर से अपने दोस्तों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में बांधव, हाँ बांधव, बांधव एक वन है, जंगल है, तो वहां के जो चीते वगैरह है ना, शेर चीते वगैरह, तो वो जितने तेज हैं, चालाक हैं, है ना, और बहुत ज्यादा खूंखार हैं, ऐसे ही मेरे दोस्त हैं। समझ गए? उन्होंने अपने करीबी दोस्तों के बारे में आज तुलना करी है। मेरे कोई जो साथी है ना, वो कोई आम साथी नहीं है, बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तो और मेरे लिए वो वफादार भी हैं। तो जो विपक्षी टीम है, जो मुकाबला करने वाले खिलाड़ी हैं, तो थोड़ा-सा वो बच के और संभल के रहें। फिर उन्होंने आगे लिखा है, समझे दानव कबीर आखर, काव्य देती है समीर आकर। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो लोग उनके मतलब कलाकार को यहाँ पर जो लोग अहंकारी लोग होते हैं ना, तो मतलब जो अहंकारी लोग हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार भरा हुआ है, तो उन लोगों के लिए जो मेरी लाइन्स हैं, जो मेरी राइटिंग है, वो राइटिंग उन लोगों के लिए कबीर के दोहे की तरह काम करती है, सटीक चुभती है उनको एकदम से, है ना? काव्य देती है समीर आकर। तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि उनकी जो शायरी है, वो एकदम हवा की तरह है ना? हवा की तरह है, और जो लोग फालतू बोलते हैं ना, बकवास करते हैं, तो वो हवा बनकर उनके कानों में चली जाती है और उनको सीधा एकदम तमाचा देती है उनके कनपटी पे खींचकर, उनको होश में लाके देती है ना? कि भाई ये जो तुम बक रहे हो, ये बंदे ने गलत साबित करके दिखा दिया तुमको, तुम ऐसा नहीं बक सकते। तो भाई ये कहा है, फिर आगे दोस्त के बारे में फिर से बोला कि जो मेरे दोस्त हैं, वो बाहर से ही वीर नहीं है, वो अंदर से पक्के भाई और सच्चे साथी हैं वो लोग मेरे, ठीक है? तो उनसे थोड़ा दूर रहना, मतलब मुझसे थोड़ा दूर रहना, मुझसे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, वो मेरे साथ हमेशा के लिए हैं। भाई बहुत खतरनाक मृदुल भाई यार, सैल्यूट है। मतलब आपकी जो कलम लिख रही है, जो आप काम कर रहे हैं, इतने डीप में जाकर, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता इतना खतरनाक ट्रैक जो आपने पिछली बार दिया था और जो फिर से दिया है, आपका कॉम्पिटिशन अगर कोई है, कॉम्पिटिटर अगर आपका कोई है, तो वो आप खुद हैं। और आप इस चीज़ को और ऐसे ही नेक्स्ट लेवल लेकर के आते रहिएगा। मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है आपसे। पर्सनली मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। भाई और आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर समझते हैं और। कलम से मिलते हैं पीर आकर, शायर न बना जॉन मीर गाकर, पता नहीं लोगों की भीड़ पाकर, एकलव्य से टीक लगे तीर जाकर तू। वो यार इतना डीप भाई साहब। कलम से मिलते हैं पीर आकर, शायर ना बन जॉन मीर गाकर। मतलब भाई वो कहते हैं कि उनकी कलम से सीधे सूफियानी लोग और जो संत लोग हैं ना, जो संत लोग मतलब पीर, उनको पीर भी कहते हैं संत लोगों को, और पीर पीढ़ा भी कहते हैं, दुख दर्द भी कहते हैं। तो जो दुख दर्द तकलीफ है ना, वो डायरेक्ट जितने इस जहान में जितना भी दर्द है, वो उनकी कलम से आके टकरा रहा है। शायर ना बन जॉन मीर गाकर। और वो ये कह रहे हैं कि जो जितने भी बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं ना, जैसे कि मीर तकी मीर साहब हो गए, जॉन साहब हो गए, है ना, ये जो लोग हैं, तो जो बड़े बड़े शायर लोग हैं, तो इन लोगों की शायरियां चुरा चुरा कर अपने गानों में डालने की जरूरत नहीं है। भाई अपना ओरिजिनल लिखो, है ना? शायर न बन जॉन मीर गाकर, बदला नहीं लोगों की भीड़ पाकर। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, तो उनकी तरह ही मैं हूँ। तो जैसे उनको भीड़ मिल गई, उनको दौलत शोहरत नाम रुतबा सब कुछ मिल गया, वैसे ही मैं हूँ भाई। मैं भी नहीं बदला, मैं भी नहीं बदलूंगा। लोगों की भीड़ देखकर मैं नहीं बदलने वाला। मतलब ईगो घमंड नहीं आएगा मेरे अंदर कभी। एकलव्य सटीक लगे तीर जाकर। एकलव्य की तरह वो ये बता रहे हैं, जैसे वो बिना सहारे के, बिना किसी के सहारे के, सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सीधा और सटीक निशाना लगा गए, वैसे ही सेम मैं भी हूँ। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, इस जगह पर हसल करने आया हूँ, आपके सामने अपनी कला को दिखा रहा हूँ, अपने टैलेंट को दिखा रहा हूँ। तो भाई मैं भी एकलव्य की तरह हूँ, एकलव्य की तरह हूँ मैं भी। मेरे भी साथ कोई गॉडफादर नहीं है, मैं भी यहाँ तक अकेला आया हूँ अपनी मेहनत के दम पर। तो ये मृदुल भाई यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत खतरनाक लेवल का बंदा लिख रहा है यार। इतना मतलब कौन इतना डीपली भाई कोई नहीं जाता। ऐसी व्याकरण मैंने नहीं सुनी भाई। मैंने कभी ऐसी व्याकरण नहीं सुनी आज से पहले। इस हिप हॉप के अंदर मैंने इतना खतरनाक लेवल किसी को जाते नहीं देखा। भाई सैल्यूट है मृदुल भाई, दोबारा से भाई। नेक्स्ट सुनते हैं। चीर चादर फैलेगा पैर, भाई मेरे डॉन कौन लेगा पैर, एक बार घेर दूसरे में ढेर, तीसरे में घेर और चौथी है फेर। ओ वो दूं चीर चादर पैर फैलेगा। मतलब हाँ, यहाँ पर लाइन है, दूं चीर चादर फैलेगा पैर, भाई मेरे डॉन कौन लेगा बैर। मतलब तुमने एक कहावत सुनी होगी कि जितने चादर उतने ही पैर फैलाओ, है ना? ये कहावत हम सबने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी जरूर। तो बंदा यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अब चादर उतनी है, तो उसको हम चीर देंगे, पैर मेरे पूरे फैलेंगे, चादर डबल कर दूंगा मैं। समझ गए मतलब क्या है? इस बात को समझे आप लोग?
देखो इस बात का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं कि तुम बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, नहीं भाई, ऐसे नहीं आएगी। मेहनत करोगे ना सब कुछ मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो भाई मैं वो चीज ला दूंगा, है ना। मैं जो वक्त मेरा जो वक्त है ना मैं उसको ले आऊंगा, बिल्कुल ले आऊंगा। तो बस वही कह रहा भाई, मेरे डॉन कौन लेगा बैर। जो मेरे दोस्त लोग हैं वो मेरे डॉन है, जाने मानी हस्ती है, उनके नाम हर जगह उनका डंका बज रहा है। तो और मुझसे कोई बैर भी नहीं लेना चाहता, ना मुझसे कोई बैर ले सकता है। तो जबकि मेरे दोस्त लोग हैं उनका अच्छा खासा नाम है यहाँ पर। एक बार गेर दूसरे में ढेर, है ना। तो वो ये कहता है कि और तीसरे में खैर चौथे में फेर। एक बार दोबारा पढ़ता हूं मैं इसको। एक बार घेर दूसरे में ढेर, तीसरे में खैर चौथे में फेर। हाँ मतलब कहने का शायद ये है कि पहली बारी में घेर लो अपने दुश्मनों को, दूसरी बार में उनको ढेर कर दो, तीसरी में खैर, तीसरी बारी में उनका मतलब उनकी खैर कर दो, खैर नहीं रहेगी तुम्हारी, ऐसे बोलते हैं तुम्हारी खैर नहीं। तो तीसरी बारी में उनका काम तमाम कर दो, किस्सा खत्म कर दो। और चौथी बारी में क्या करना है, चौथे है फेर, चौथी बार में यही 3 काम दोबारा रिपीट करना है। भाई बहुत बहुत तगड़ा। मतलब पहली बार में अपने दुश्मन को घेर लो, दूसरी बार में उनको क्या करना है, ढेर कर दो, और तीसरी बार में उनकी खैर नहीं, और चौथी बार में यही चीजें दोबारा कर दो अगर दुश्मन फिर से तुम्हारे सामने आ रहा है, टकरा रहा है तो। बहुत तगड़ा भाई साहब, सल्यूट है। आगे बढ़ते हैं। बाकी हाल टाइट भोकाल टाइट, अरे बीट पे काटा बवाल टाइट भोकाल भोकाल टाइट। गाने बजाने में ताल टाइट भोकाल टाइट, अरे हुक बीट लाइन, पे हुक काटा बहुत बवाल तगड़ा हो टाइट गया, बहुत भोकाल तगड़ा। टाइट, मंच पे करते धमाल टाइट भोकाल भोकाल टाइट। टाइट या लग रहा है ना बाल टाइट। ओ लग रहा है। जरा भरी है ऊर्जा, भेजा तगड़ा पुर्जा, भिड़ते हमसे आती मूर्छा, डाल से अलग खुल जा मुरझा। भाई हुक बहुत कैची था, बहुत तगड़ा हुक था, भौकाल टाइट कर दिया। मतलब अभी तक जितना मैं सुनता आया हूँ यहाँ पर भौकाल पूरी तरीके से टाइट कर दिया भाई साहब मृदुल भाई ने। अब आगे कह रहे हैं, थकू ना जरा भरी पड़ी ऊर्जा, भेजा तगड़ा पुर्जा। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है ना, इतनी ऊर्जा है, मैं थकने वाला नहीं हूँ। इस बात का रेफरेंस ऐसे भी दिया गया है कि भगवान जी चाहे मेरी कितनी भी परीक्षा क्यों ना लेने, मैं थकने या रुकने वालों में से नहीं हूँ। मेरे अंदर बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, बहुत मेरे अंदर सहन शक्ति है, मैं आगे बढ़ लूंगा। ठीक है, भेजा ये तगड़ा पुर्जा। उन्होंने मुझे आम इंसान की तरह बना के नहीं भेजा, कोई अलग कहानी है मेरे अंदर, मुझे कुछ अलग तरीके से उन्होंने बनाया है। भिड़ते हमसे आती मूर्छा, डाल से अलग फूल जाए मुरझा। और जो व्यक्ति हमसे भिड़ेगा, हमसे टकराएगा, जो मेरे अगेंस्ट जाएगा, वो मूर्छित हो जाएगा, मतलब बेहोश हो जाएगा। मेरी कला से, मेरी कलम से, मेरे अंदर जो हुनर है उससे मैं उसको मूर्छित कर दूंगा, बेहोश कर दूंगा। डाल से अलग फूल जाए मुरझा, जैसे डाल से फूल नहीं होता है मुरझा जाता है, सेम वैसे ही मैं अपने जो दुश्मन लोग हैं उनको मूर्छित कर दूंगा, है ना। तो ये वाली बात कही है यहाँ पर। मिर्जा यूपी से कलम गालिब बना जलवा करम वाजिब, बहुत तगड़ी भाई। मुकाबला है नामुनासिब। ओफो बहुत तगड़ा। मिर्जा से यूपी कलम गालिब बना जलवा करम वाजिब। भाई साहब बहुत तगड़ा। यहाँ पर भाई वो ये कह रहे हैं कि जो मिर्जा गालिब साहब है ना, वो यूपी से आते हैं, ये भी यूपी से आते हैं, तो वो अपने आप को मिर्जा गालिब से कंपेयर करते हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मिर्जा यूपी से कलम गालिब, जैसे मिर्जा गालिब साहब यूपी से है ना, तो मैं भी यूपी से ही हूँ और मेरी कलम गालिब है। मतलब जो उनकी कलम लिखती है ना, वैसी ही मेरी कलम में ताकत है, वो मेरी कलम भी लिखती है। और वो ये कहते हैं कि उनकी कला और मेहनत का ये जो जज्बा है ना, वो वाजिब है, वो एक तरीके से जायज है। और उनसे जो भी टकराएगा, जो भी उनसे कंपटीशन करने वाले जो भी लोग होंगे भाई साहब, वो बदनसीब लोग होंगे, क्योंकि उनकी किस्मत में कुछ हासिल नहीं होगा। वो बदकिस्मत साबित हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि उनकी कलम के आगे सब झुकेगा। उनकी कलम के आगे हर कोई परस्त हो जाएगा, हर कोई गिर जाएगा, फेल हो जाएगा सब कोई। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से इस पूरे बार में उन्होंने सिर्फ अपने विपक्षी पार्टी को टारगेट किया और अपने आप को एज ए मिर्जा गालिब की तरीके से बताया है, अपनी कलम की इतनी ताकत बताई है जो गालिब साहब की है। तो वही सेम रेफरेंस उन्होंने यहाँ पर उठाया है मृदुल भाई ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ना मुताबिक है वक्त के बना अलग मुकद्दर, जैसे मीन देखता जमीते आ गए बदर, लौंडे पेड़ी है तनिक अब बहुत ज्यादा लफदर, उगा रवि सात किशन मनी फॉलोज माय ब्रदर। ओह मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। भाई साहब ट्रेंड ले आए हैं, ट्रेंड से एंड किया है इन्होंने भाई, अभी एंड नहीं, अभी वो बाकी है।
कह रहे हैं ना मुताबिक है वक्त के बना अलग मुकद्दर। वो ये कह रहे हैं कि वो हालात के गुलाम बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उन्होंने वक्त के खिलाफ जाकर अपनी किस्मत खुद लिखी है। अपनी मेहनत से, अपनी कलम से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से उन्होंने अपनी किस्मत को खुद लिखा है भाई। जैसे किस तरीके से, अब एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं, जैसे मीन देखता जमीन ते आ गए बद्दर। मीन मतलब होता है पर्यायवाची मछली, मछली का पर्यायवाची शायद मीन होता है मेरे हिसाब से। तो वो ये कह रहे हैं जैसे एक मछली नहीं होती है, तड़पती है, अगर बिन पानी के वो जमीन पे रहे तो तड़पती है। तो जब उनकी उसकी आंख में आस कब आएगी, जब काले बादल ऊपर आएंगे। जैसी उस मछली की आंख में एक उम्मीद आ जाएगी ना, वैसी उम्मीद मेरे अंदर भी है। समझ में आई बात? तो वो उम्मीद मेरे अंदर भी है। अब वो आगे अपने साथ के लड़कों का मतलब अपने दोस्तों का जिक्र कर रहे हैं। वो बता रहा है कि उनके जो दोस्त लोग हैं ना, वो बेपरवाह हैं, लफदर लोग हैं भाई। वो मस्त मौला इंसान है उनके दोस्त लोग, किसी से दबते नहीं है, किसी से दबने वाले लोग हैं ही नहीं उनके दोस्त। और भी जो पीछे बाहर से निकले हैं, अपने दोस्तों का जिक्र उन्होंने लगातार किया है हर बात में। और वो ये कह रहे हैं कि जो उनका मतलब वो भविष्य है, जो उनकी कामयाबी है, वो उगते सूरज की तरह है। धीमे धीमे आ रही है, फैल रही है पूरे समाज के, पूरे दुनिया के सामने अब उनकी कामयाबी आ रही है। और जब कामयाबी आती है तो दौलत शोहरत बिल्कुल लेकर के आती है। तो ये बात है, उनकी जो मेहनत है रंग लेकर के आ रही है, सूरज की तरह उग रही है। और यहाँ पर इन्होंने इस बात को ऐसे भी बताया, जैसे रवि किशन का भी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, तो उसमें कहा था कि अगर आपके पास कामयाबी है तो पैसा आपको फॉलो करेगा। तो वही वाली बात यहाँ बोली गई कि मनी फॉलोज माय ब्रदर। अगर आप कामयाबी आपके पास आ रही है तो पैसा भी आपके पास आएगा, बिल्कुल आपको फॉलो करेगा। भाई बहुत तगड़ा बार है, बहुत तगड़ा। मृदुल भाई आपसे ये उम्मीद है, आपसे ही ये उम्मीद है कि आप ऐसा ही लिखेंगे भाई, बहुत तगड़ा। रवि सात किशन मनी फॉलोज माय ब्रदर बच्चर दे हाथी और फल ही पाकल कत्ता भटकन भोई को लाहल गोमती तोज तक अवध के आंचल कब्जा भारत गढ़ बहुत पूर्वांचल। तगड़ा भाई साहब, एक एक लाइन भाई, एक एक लाइन ऐसी लिखी है ना कि भाई मैं मतलब मैं जब इसको सुन रहा था ना, आज एपिसोड में पूरा देखा, मैंने पूरा एपिसोड देखा। और इस एपिसोड को देखने के बाद बादशाह भाई और किंग भाई भी आए थे। तो भाई ये ट्रैक दोबारा चला था। मतलब ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा रेयर होता है कि कोई ट्रैक इतना शानदार होता है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है, उसके बाद वो ट्रैक दोबारा प्ले करा जाता है। बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है। तो मैंने देखा, बहुत पॉजिटिव कमेंट भी मिले भाई को। बादशाह भाई शॉक्ड थे जब इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। बहुत मतलब है, काबिल है बंदा, काबिल है, उसके काबिल है जो भाई ने वहाँ किया है ना, आज किया है, जो खतरनाक लेवल का किया है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बज्जर देहाती और फल हाइन पाकल। मतलब देखो, बज्जर देहाती का मतलब है पक्के और मजबूत देहाती की साइड बताते हैं। तो वो कहते हैं कि वो एक ऐसे समय से आए हैं, मतलब एक ऐसे समय का मतलब है वो इतना स्ट्रगल करके सामने आए हैं, वो पूरी तरीके से पक चुके हैं। जैसे फल नहीं पक जाता है, छोटा पेड़ होता है, बड़ा फिर होता है, पानी देते रहो देते रहो देते रहो, है ना, तो वो छोटा सा एक फल, कच्चा फल अब पक जाता है। तो एक बंजर जमीन का लड़का भी पक कर तैयार हो चुका है। समझ में आई? यानी कि जो उसका हुनर है, अब वो कच्चा नहीं रहा है, पूरी तरीके से निखर चुका है उसका हुनर। अपने आप को वो ऐसा कह रहे हैं कि अब जो मेरा हुनर है, मेरी कला है, वो पूरी तरीके से निखर चुकी है। और जो लोग नहीं होते हैं, जो दिशाहीन भटकाने का काम करते हैं ना, तो वो कहना चाहते हैं कि जो लोग मतलब मुकाबला करते हैं उनसे, है ना, तो उनके बीच में क्या खलबली मच जाएगी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। करता भटकेन अब होई कोल्हाल। कोल्हाल का मतलब होता है शोर, हलचल। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि भटकने वाले या मुकाबला करने वाले लोग में खलबली और बाहरी हलचल मच जाती है जब उनका कोई ट्रैक आता है, या उनकी कोई एक ऐसी चीज जो जिससे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी ऑडियंस है। तो जो उनके विपक्षी लोग होते हैं, उनके अंदर एक खलबली मच जाती है, एक हलचल मच जाती है। तो वो ये कह रहे हैं। और वो अपनी एक पहचान भी बताते हैं, जैसे गोमती नदी हो गई, है ना, तो गोमती नदी के आसपास उनका इलाका है, लखनऊ अवध, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि ये एरिया से मैं आता हूँ और मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो इन्होंने अपनी पहचान को भी यहाँ बखूबी बता दिया है, बहुत तगड़ी तरीके से भाई हर एक लाइंस लिखी गई है। मजा आ रहा है भाई, बहुत अच्छा है। चला पागल रोम मरहबा रोम में खौफ कराई कती मर्तबा लगे अब सबा हम कर सब दबा राजा भैया चले दब दबा सब। वाओ वाओ, जस्ट वाओ भाई, बहुत अच्छा मृदुल भाई, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं हो जलाल पागल, रौफ मरहबा। मतलब उनका रौब और स्वैग इतना खतरनाक है ना कि कोई भी देख के पागल हो जाएगा। कोई भी से यहाँ मतलब हो सकता है कि शायद जो उनका कॉम्पिटिटर हो, मेरे ख्याल से जो उनका कॉम्पिटिटर हो वो पागल हो जाएगा। उनका रौब और उनका
एक तरीके से स्वैग देखकर, जो उनकी कलम लिखती है ना, इसको पढ़कर, इसको सुनकर सामने वाला पागल होने वाला है। ये वाली बात वो यहाँ कह रहे हैं। दूसरी लाइन कह रहे हैं, रौब मा खौफ कराई कट्टी मर्तबा। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि मतलब उनका अंदाज इतना खतरनाक है कि जो जो मतलब सामने जो कोई भी देखेगा तो बार बार वो पीछे हटने के बारे में ही सोचेगा कि भैया इससे टक्कर नहीं लेते हैं, ये इतने खतरनाक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इतने खतरनाक तरीके से लिखता है, भाई मैं इससे टक्कर नहीं ले सकता। इस तरीके का वो अपनी लाइनों में यहाँ बता रहे हैं। लगी अब सभा हम करी सब तबाह, राजा भैया चले दबदबा। मतलब अब जहां भी मेरे शोज हो रहे हैं, जहां भी मुझे बुलाया जा रहा है, या जहां भी मेरे लिए लोग जुड़ रहे हैं, तो एक सभा लग चुकी है। सभा मतलब मीटिंग टाइप की होती है, जो भी कह लो आप। जब बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ एक साथ उमड़ आती है तो उसको सभा भी कह सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब सभा लगी है तो सब तबाह कर देता हूं मैं, मतलब कि एक तरीके से उन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर जाता हूँ, है ना। सेम वैसे ही जैसे यूपी के अंदर या पूर्वांचल के अंदर जैसे रवि भैया है ना, तो वो उनका जो दबदबा है, वैसे ही सेम मेरा भी दबदबा इस फील्ड के अंदर, इस हिप हॉप के अंदर मेरा भी दबदबा सेम ऐसा ही है जैसा उनका है। बहुत खतरनाक यहाँ पर बात बोल रहे हैं ब्रदल भाई, खतरनाक। सब जगह अब तबा दिया है दाग जमा, जब जगह अब तबा कभी ना खाक थमा, जब हो रात सबा लोगो लाख जमा, पैसा तो मैल लूं मैं लाख कमा। उफ उफ भाई, गदर गदर मचा दिया, गदर मचा दिया। जहर लिख रहा है भाई, जहर, इतना भी जहर लिख दिया भाई साहब। मुझे समझने में इसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। सब जगह अब सभा दिया है धाक जमा, जब लगा सब सभा कभी नहीं खाक थमा। मतलब यहाँ पे ये शायद कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी पहचान, अपनी कला और अपने हुनर से, यानी कि अपनी काबिलियत से एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, एक एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड लोगों का तैयार कर दिया है ना, कि एक ऐसी धाक जमा दी है, मतलब पांव जमा दिया अपना इस फील्ड के अंदर, है ना। तो इससे जो लोग गलत सोचते हैं, गलत थिंकिंग रखते हैं, जो ट्रोलर है ना, ऐसे कह लो, या जो विपक्षी लोग हैं, तो उनके सपनों को राख कर दिया, उनकी उम्मीदों को राख कर दिया। उम्मीदों का मतलब कि यार ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो ऐसा करके, तो वो सब चीजों को खत्म कर दिया। तो जब हो राख समा, लोग हो लाख जमा, पैसा तो मैल लूं मैं लाख कमा। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे कही है कि जो भी लोग हैं जो ये कहते थे कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये यहीं तक रह जाएगा, ये सब ड्रामा करता है, रैप ऐप ये सब कुछ नहीं कर पाएगा, तो भाई अब उनकी ये सब बातें ना मैंने राख कर दी हैं अपनी जो राइटिंग है उससे। मैंने अपने हुनर से उनकी सारी बातों को राख कर दिया है, ठीक है। और वो आखिरी लाइन में कह रहे हैं कि पैसा तो मैल लूं मैं लाख कमा। मतलब पैसा क्या है, पैसा हाथ का मैल है मेरे लिए भाई, मैं लाखों पैसा कमा सकता हूँ। मुझे अब मेरे अंदर कला है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं लाखों कमा सकता हूँ इस चीज के द्वारा। मैं अपनी कला से मैं अपने आप को कहाँ तक ले जाऊंगा, ये लोग, वो लोग नहीं सोच सकते इसके बारे में। बंदा ये बहुत तगड़ा कह रहा है, मजा आ रहा है, मजा लूं आ मैं रहा है। लाख कमा, कर तर्ज करूं अर्ज, दर्ज इतिहास करूं हर्ज, करूं फर्ज, कला इतिहास हटे दर्द हटे गर्द, अलग एहसास हटे गर्ज हटे मर्ज, छठे वनवास। ओ भाई साहब यार, बहुत तगड़ा यार। करूं तर्ज, करूं अर्ज, दर्ज इतिहास, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। तर्ज जिसे नहीं पता, देखो जिसे नहीं पता, तर्ज का मतलब होता है धुन, धुन होता है ना। तो करूं तर्ज, करूं अर्ज, दर्ज इतिहास, और अर्ज का मतलब होता है अर्ज करना, कोई चीज कहना। तो जब मैं कोई धुन बनाता हूँ, कोई म्यूजिक बनाता हूँ, या कोई भी बात कहता हूँ, तो इतिहास के पन्नों में छप जाती है, मतलब कि हिस्ट्री हो जाती है, वो चीज हिस्टोरिक बन जाती है। करूं हर्ज, करूं फर्ज। हर्ज का मतलब यहाँ पर होता है, हर्ज का जो मतलब है वो मेरे ख्याल से हर्ज, इस बात का हर्ज क्या है, हर्ज, हाँ मेरे ख्याल से नुकसान, नुकसान से रिलेटेड है यहाँ पर। करूं हर्ज, करूं फर्ज, कला आती खास, अति खास। मतलब मेरी जो कला है, तो वो उस कला का एक फर्ज है कि चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, मतलब कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, बट उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाते चलना है। अब जो उन्होंने अपने कदम, अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी उठा ली है ना, कि इस हिप हॉप को आगे ले जाना है, तो वो करेंगे, ठीक है, वो करते रहेंगे। चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी नुकसान, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ झेलनी पड़े, वो करेंगे, वो रुकेंगे, रुकने वालों में से नहीं है। हटे गर्द, हटे दर्द, अलग एहसास। गर्द का मतलब होता है धूल, और दर्द तो आपको पता ही है, तकलीफ। तो हटे दर्द, हाँ हटे गर्द, हटे दर्द, अलग एहसास। और जो उनके बीती जिंदगी है, जो
पीछे जो उनका पास्ट है, उस पास्ट को जब कोई पन्ने खोलता है तो एक तरीके से ऐसे नहीं होता कि गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ रहे हो, या जो अब धूल जमा हो चुकी है वो धूल हटा दो, धूल हटाओ उस चीज को, जो पीछे में भूल आया ना उसको हटा दो, छोड़ दो, ठीक है? और वो जो दर्द है उनको हटा दो, अब उनसे एक अलग एहसास मिल रहा है। तो इस बात को वो ऐसे कहना चाह रहे हैं कि एक तरीका से अपनी कला के बदौलत उन्होंने अपने जीवन की जो अतीत है, अपने पास्ट है, उसकी धूल को साफ कर दिया है। अब उस दर्द से उभर आए हैं और एक नया सुकून भरा एहसास अब उनको मिल रहा है। ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। हटे कर्ज, हटे मर्ज, छटे वनवास। फिर यहाँ पर वो आखिरी लाइन में कह रहे हैं कि जो लंबे समय से उनका वनवास चला आ रहा है, मतलब उनको इस स्ट्रगल में, इस सफर में उनको अभी तक सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, तो अब वो वनवास छट चुका है, मतलब खत्म हो चुका है उनका वनवास। तो हसल के स्टेज पे आ चुके हैं, एमटीवी हसल में आ चुके हैं, लोगों को उनका काम पसंद आ रहा है, लोगों तक उनकी बातें पहुंच रही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो उस कलाकार के अंदर अब जैसे वो वनवास था, एक अंदर से बेड़ियों में जकड़ा पड़ा हुआ था, अब वो वहां से निकल चुका है, अब वो आजाद हो चुका है। अब उसको लग रहा है कि भाई अब मेरा वनवास खत्म हो गया, अब सुकून के अच्छे दिन आने वाले हैं, काफी स्ट्रगल देख लिया, अब लाइफ सही चलने वाली है। ये उन्होंने कहा है। बहुत तगड़ा है भाई, सल्यूट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने ऐसी व्याकरण कभी नहीं सुनी, कभी नहीं देखी भाई, मैंने खुद नहीं पढ़ी ऐसी व्याकरण। मृदुल भाई सल्यूट है भाई, खतरनाक। वनवास पूर्वाभास कर्म की गर्भ कोख सत्पर्व लोग गंधर्व लोग बना पर्व शोक दिया बहुत सर्व तगड़ा शोक यार। लोक पर लोक सारे गाय शोक। वो भाई साहब यार, पूर्वाभास करे माँ की गर्भ कोख। पूर्वाभास, पूर्वाभास का मतलब होता है फ्यूचर प्रोडिक्शन, मतलब उन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था अपना पहले से ही कि मैं लाइफ में ये करने वाला हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी माँ की जो कोख है, मतलब जिस माँ ने मुझे जन्म दिया भाई, वो प्राउड फील करेगी मेरे ऊपर, ऐसा वो कह रहे भाई यार। बहुत तगड़ा। 7 पर्व लोग बने गंधर्व लोक। पर्व यानी कि इनकी टीम में, आर मदुल की टीम में एक पर्व मैन भी है भाई, तो वो मेरे ख्याल से वही रेफरेंस दिया गया। पर्व का मतलब त्योहार भी होता है, उत्सव होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर 7 पर्व लोग बने गंधर्व लोक। गंधर्व लोक से रिलेटेड मतलब रिलेशन है कि गंधर्व लोक में वो आर्टिस्ट लोग थे जो संगीत, कला और म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते थे, वो उन लोगों की बात हो रही है। तो आर मृदुल भाई के साथ भी पर्व जैसे लोग हैं जो म्यूजिक में बहुत अव्वल हैं, जो म्यूजिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो लोग हैं। बना पर्व शोक, दिया सर्व झोंक। तो जब उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया इस कला के अंदर, तो जो विपक्षी लोग हैं, जो सामने वाले लोग हैं, उनका जो पर्व है ना, वो उनके लिए शोक बन के रह गया। पर्व मतलब उनका जो उत्साह है, उनका जो त्योहार है, वो एक शोक में कन्वर्ट हो गया जब मैंने अपनी इस कला का सब कुछ झोंक दिया इसके अंदर। भाई साहब यार, इतना खतरनाक लेवल का लग दिया ना। नरलोक परलोक सारे गाएं श्लोक। जो नरलोक है मतलब ये वाला लोक, और जो परलोक है यानी स्वर्ग लोक, यहाँ जितने भी सारे लोग हैं ना, वो मेरे ही गाने को गा रहे हैं, श्लोक की तरह जाप कर रहे हैं मेरे गाने का भाई, श्लोक की तरह मेरे गाने का जाप कर रहे हैं। इतना खतरनाक भाई कोई नहीं लिखता मृदुल भाई साहब। ये आप क्या कर रहे हो भाई? अब आपसे ऐसी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि आप कैसी कैसी राइटिंग्स देने वाले हैं भाई, मजा ही आ जाएगा। मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है आपसे, बहुत ज्यादा। सुनते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। करना कमाल टाइट करो करता टाइट भोकाल टाइट भोकाल टाइट, भोकाल टाइट, भोकाल टाइट, भोकाल टाइट, गाने बजाने में ताल टाइट भोकाल टाइट, भोकाल टाइट, बीट पे काटा भोकाल टाइट, भोकाल टाइट, भोकाल टाइट। पंच पे करते धमाल भाई बादशाह भाई कैसे खड़े हैं, बस साइलेंट ही खड़े। मैंने पूरा एपिसोड देखा था, पूरा एपिसोड। बादशाह भाई चुप हो गए थे एकदम भाई। बादशाह भाई कह रहे थे भाई ये बंदा हिप हॉप का फ्यूचर है। अरे मंच पे करते धमाल आर्ट मृदुल भाई को डिजर्व करती है। गाने बजाने में ताल टाइट है इस चीज को भाई बहुत सटीक तरीके से, मैं इस चीज को हमेशा कहूंगा, हमेशा। भाई साहब ट्रैक खत्म हो चुका है। एक्सप्लेनेशन जैसा मैंने किया है, मुझे जितना समझ आया है, मैंने उतना अच्छी तरीके से कोशिश करी है, बहुत अच्छी तरीके से करने की। जहाँ जहाँ मेरी कमी लगी हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ यहाँ मेरी गलती होगी, मैं उसको नेक्स्ट सुधार लूंगा। जहाँ मैंने गलत कर दिया मुझे बता देना। बट ये पूरी परफॉर्मेंस देखने के बाद, ये पूरा ट्रैक सुनने के बाद, डीपली एनालिसिस करने के बाद, लिरिक्स को ब्रेक डाउन करने के बाद मुझे ये समझ आया कि मृदुल भाई शब्द शिल्पी तो हैं भाई, बहुत तगड़े में है भाई। शब्दों का भंडार जो उनके पास है ना,
किसी के पास इतना खतरनाक लेवल का शब्द भंडार नहीं है जो उनके पास है। मतलब जिस बंदे के पास मोरल ग्राउंड होता है तो मुझे ऐसा लगता है वो बंदा क्विटेबल भी होता है। तो बस वही मृदुल भाई अपने हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को आपने देखा है और समझ लिया है ये ब्रेकडाउन, तो भाई उम्मीद करते हैं आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। प्यारा सा एक कमेंट कर देना। थोड़ा सा अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो प्लीज कमेंट कर देना। और मृदुल भाई, अगर आपने ये वीडियो देखी है या आप तक पहुंच गई है तो प्लीज अगले एपिसोड में आप कहीं ना कहीं मेरा जिक्र कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, ब्रेकडाउन करेंगे किसी दूसरे लिरिक्स का। तब तक के लिए टाटा बाय।